You are most welcome to the Shakil Habib English class. Today in this video, today in this class, we will learn about the uses of from. दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग from के यूज को सीखेंगे, from के यूज को जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। from का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस सिचुएशन में किया जाता है, किस किस तरह के सेंस में किया जाता है, किस किस तरह के मीनिंग में किया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसे देखते हैं। फर्स्ट है आपका से अलग, मतलब फ्रॉम का यूज जो है वो से अलग के सेंस में, से अलग के मीनिंग में किया जाता है। याद रख लें, फ्रॉम का यूज से अलग के मीनिंग में, से अलग के सेंस में किया जाता है। जैसे अब यहां पर देखें, एक कपड़े का बंडल है और यहां पर 1 मीटर। अगर आपको कहना है कि बंडल में से 1 मीटर कपड़ा काट दो या बंडल में से 1 मीटर काट दो, तो जाहिर सी बात है बंडल में से 1 मीटर जो कपड़ा कटेगा तो वो बंडल से अलग हो जाएगा। तो यहां पर आप फ्रॉम लगाएंगे तो आप ऐसा कहेंगे, कट अ मीटर फ्रॉम द बंडल, कट अ मीटर फ्रॉम द बंडल। यानी बंडल के पहले क्या लग जाएगा, फ्रॉम, क्योंकि बंडल से 1 मीटर कपड़ा कट के अलग हो जाएगा। तो से अलग के सेंस में फ्रॉम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहां पर, जैसे एक ट्री है और एक एप्पल है, एक ट्री है और एक एप्पल है। अगर आपको आप कहना चाहते हैं कि एक एप्पल पेड़ से गिरा, तो एप्पल पेड़ से जब गिरेगा तो पेड़ से क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ट्री के पहले फ्रॉम का यूज करेंगे। आप ऐसा बोलेंगे, एन एप्पल फेल, एक एप्पल गिरा, फ्रॉम द ट्री। यानी ट्री से पहले क्या लगा देना है, फ्रॉम, से अलग का सेंस पैदा करने के लिए। यानी पेड़ से एक एप्पल गिरा, अब एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट जो सेंस है, नेक्स्ट जो मीनिंग है फ्रॉम का, वो है आपका दूर। मतलब दूरी को बताने के लिए, डिस्टेंस को बताने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। जैसे यहां पर ये हाउस है और ये स्टेशन है। अगर आपको कहना है कि स्टेशन घर से या मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप उस दूरी को बताने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। तो आप ऐसा कहेंगे, द स्टेशन इज 2 किलोमीटर्स, द स्टेशन इज 2 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। यानी माई हाउस के पहले क्या लगा देंगे आप, फ्रॉम। द स्टेशन इज 2 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इसे बताने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे किसी चीज की दूरी कहीं से बतानी है, तो ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब ठहरी हुई चीज है, रुकी हुई चीज है। यहां से आप क्या करेंगे, किसी चीज की दूरी बताने के लिए वहां फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो माई स्कूल इज 5 किलोमीटर्स फ्रॉम, उसके बाद क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, फ्रॉम माई हाउस, से, मेरे घर से। तो इस डिस्टेंस को बताने के लिए क्या करेंगे, आप फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो फ्रॉम नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका, जैसे ये हाउस है, ये ऑफिस है। अगर आपको कहना है कि मेरी ऑफिस मेरे घर से बहुत दूर है, तो माई ऑफिस इज वेरी फार फ्रॉम माई हाउस, माई ऑफिस इज वेरी फार फ्रॉम माई हाउस। तो फ्रॉम का यूज जान ले, दूरी बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फ्रॉम का जो यूज है वो कारण बताया जाता है, रीजन, कारण या रीजन बताने में फ्रॉम का यूज किया जाता है। जैसे यहां पर एक आदमी है, डाइड, मरा हुआ। अब इसके मरने का कारण क्या है, मलेरिया। तो आप इसे ऐसे बताएंगे, ही डाइड, वो मर गया, फ्रॉम मलेरिया। यानी जिस वजह कर मरा, जिस रीजन से मरा, उस रीजन, उस कारण के पहले क्या करेंगे आप, फ्रॉम लगा देंगे। तो ही डाइड, वो मर गया, फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया से। यानी मलेरिया के पहले क्या लगाएंगे आप, फ्रॉम। यहां है एक आदमी है जो सफर कर रहा है, परेशानी से गुजर रहा है, किससे, तो फीवर से। मतलब एक आदमी पीड़ित है, किस चीज से पीड़ित है, तो जिस चीज से पीड़ित है, जिस कारण पीड़ित है, उस कारण के पहले आप क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि वो फीवर से पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है, या उसे बुखार लगा हुआ है, ऐसा बोलना है। तो आप इसे बोलेंगे, ही हैज बीन सफरिंग, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। यानी वो जो रीजन है, वो जो कारण है, उसके पहले आप क्या करेंगे, फ्रॉम लगाएंगे। तो ही हैज बीन सफरिंग, वो पीड़ित है, फ्रॉम फीवर,
फीवर से। तो फीवर क्या है, उसके पीड़ित होने का कारण हुआ। यहां पर इसके मरने का कारण क्या हुआ, मलेरिया। तो इस तरह के कारण को बताने के लिए, रीजन को बताने के लिए, काउज को बताने के लिए क्या करेंगे आप, फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो यूज है वो है आरंभ। कोई भी चीज कहां से शुरू होती है, किसी चीज की शुरुआत कहां से होती है, उस शुरुआत को बताने के लिए, उस आरंभ को बताने के लिए, उस स्टार्टिंग को बताने के लिए क्या करेंगे आप, फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे यहां पर क्या है, गंगोत्री, और यहां मान लिया गंगा नदी है, ठीक है। तो गंगा नदी निकलती कहां से है, तो गंगोत्री से, मतलब उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, तो गंगोत्री से। आरंभ कहां से होता है, तो गंगोत्री से। तो उस आरंभ को, उस स्टार्टिंग को बताने के लिए आप क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, है नहीं। जैसे आपको कहना है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे द गंगा इमर्जेस, द गंगा इमर्जेस। उसके बाद जहां से निकलती है उस सोर्स के पहले आप फ्रॉम का यूज करेंगे। द गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री, द गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री। गंगा कहां से निकलती है, तो गंगोत्री से। नेक्स्ट, जैसे मान लिया ये दिल्ली है और हम लोगों ने दिल्ली से सफर शुरू किया, तो शुरुआत कहां से हुई, आरंभ कहां से हुआ, स्टार्टिंग कहां से हुआ, तो दिल्ली से। अगर आपको कहना है कि हम लोगों ने अपनी जर्नी, हम लोगों ने अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू की, शुरुआत कहां से, तो दिल्ली से। तो इसे आप बताने के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। तो आप ऐसा बोलेंगे, वी स्टार्टेड, हम लोगों ने शुरू किया, आवर जर्नी, अपनी यात्रा, फ्रॉम दिल्ली। तो इस दिल्ली के पहले क्या करेंगे आप, फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम लगा देंगे, मतलब जो सोर्स है उसके पहले फ्रॉम। जैसे यहां पर रीजन के पहले क्या लगाया, फ्रॉम, है नहीं। उसी तरह से यहां सोर्स के पहले क्या लगा देंगे आप, सोर्स के पहले क्या लगा देंगे, फ्रॉम। यहां भी क्या है, सोर्स के पहले क्या लगा देंगे, फ्रॉम। नेक्स्ट जो यूज है फ्रॉम का वो है के द्वारा, यानी कोई भी चीज किस चीज से बनती है या कोई भी काम किस चीज से होता है उसे बताने के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे यहां पर क्या है, प्योर मिल्क है, यहां पर टी है। अगर आपको कहना है कि ये चाय शुद्ध दूध से बनी हुई है, या ये चाय प्योर मिल्क से बनी हुई है, मतलब यहां पर किस चीज से बनी हुई है कोई चीज, कोई काम किस चीज से हुआ है, उसे बताने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि दिस टी इज मेड, ये चाय बनी हुई है, फ्रॉम प्योर मिल्क, फ्रॉम प्योर मिल्क, माने जिस चीज से बनी हुई है उसके पहले आप फ्रॉम लगाएंगे। दिस टी इज मेड, ये चाय बनी हुई है, फ्रॉम प्योर मिल्क, प्योर मिल्क से। नेक्स्ट है एग्जांपल आपका, जैसे ये घर है और किससे बना हुआ है, ईंट से। अगर आपको कहना है कि मेरा घर या ये घर या हम लोगों का घर या यहाँ का घर कुछ भी हो, तो जैसे आपको कहना है कि मेरा घर ईंट से बना हुआ है, या ईंट का बना हुआ है, या ईंट के द्वारा बनाया हुआ है नहीं। तो यहां पर इसे बताने के लिए आप क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। आप ऐसा बोलेंगे कि माई हाउस इज मेड, या माई हाउस इज बिल्ट फ्रॉम ब्रिक, फ्रॉम ब्रिक। तो जिस चीज से बना हुआ है उसके पहले आप क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम लगाएंगे। जैसे यहां ब्रिक के पहले फ्रॉम लगेगा, यहां पर क्या है, यानी प्योर मिल्क के पहले फ्रॉम लगेगा, क्योंकि ये चाय बनी हुई किससे, प्योर मिल्क से। तो जिस चीज से कोई चीज बनी होती है उसके पहले आप क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो मीनिंग है फ्रॉम का, नेक्स्ट जो सेंस है फ्रॉम का, वो है सुरक्षा देना। यानी फ्रॉम का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पर कोई चीज किसी को सुरक्षा देती है, उसकी हिफाजत करती है, बचाती है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिया है कि एक आदमी है घर के अंदर, एक आदमी क्या है, ये घर है, ये हाउस है, इसके अंदर एक आदमी है। अब क्या है कि अगर आपको कहना है कि हमें, मान लिया कि आप है ये, है नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर हमें सूरज से या धूप से, है ना, सूरज की रोशनी से, सूरज की किरणों से बचाती है ना। तो आप इसे बताने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। आप कह सकते हैं कि हाउस प्रोटेक्ट अस, यानी हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सनशाइन, धूप, सॉरी, घर हमें क्या करता है, तो धूप से बचाता है। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, घर हमें क्या करता है, तो ठंड से बचाता है। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, घर हमें क्या करता है, तो बारिश से बचाता है नहीं। तो कोई भी चीज किसको बचाती है नहीं, तो वहां पर क्या करेंगे आप, फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे यहां पर क्या है कि मान लिया कोई आदमी है या आप ही हैं और यहाँ एक मेडिसिन है, आपको कहना है कि ये, मान लिया किसी को कहना है कि ये दवा आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी, है ना। तो यहां पर आप बोलेंगे कि दिस मेडिसिन विल प्रोटेक्ट यू, ये दवा आपको बचाएगी फ्रॉम मेनी डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों से। फिर से सुन लें,
दिस मेडिसिन विल प्रोटेक्ट यू, ये दवा बचाएगी, आपको बचाएगी फ्रॉम मेनी डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियों से। तो कोई चीज किस चीज से बचती है, तो जिस चीज से बचती है नहीं, उस चीज के पहले क्या करेंगे आप, फ्रॉम का यूज कर देंगे। तो ये सारे यूजेस थे आपके किसके, फ्रॉम के। फ्रॉम क्या है, तो एक प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन कहते किसको है, तो प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस सेंटेंस में दूसरे किसी क्लॉज से उसका रिलेशन जोड़ देता है, संबंध जोड़ देता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।